दे देती हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा वैसे सुल्तान जिद्दी है या बिल्कुल आपकी तरह काम कंपोज्ड है? मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल काम एंड कंपोज नहीं है। रियली? बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह को ना ऐसी चीज़ें पसंद है, निहारी, बिरयानी और आलू चिकन का शोरबे वाला सालन। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि है और साथ हैं, प्यारे हैं और बिल्कुल ठीक है और सेहत तंदुरुस्त है। किरण को मैं एज ए इंडस्ट्री फ्रेंड नहीं कंसिडर करती क्योंकि किरण मेरे साथ है 2018 से मेरे साथ है। आपका अभी टॉप ब्लॉगर कौन चल रहा है? टॉप ब्लॉगर रजब भट्ट है। आप देखती हैं ब्लॉग उसके? रजब भट्ट मैं देखती हूँ। बेनज़ीर भुट्टो नहीं है वो भी थी और इमरान खान बन सकते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे, जिनको लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड, वेरी नाइस, अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। जबरदस्त। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अलीज़े? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। भाई हम सोच रहे थे कि आज की इफ्तार हम आपके साथ करें, तो बताएं आ जाए हम? बिल्कुल आइए, ज़रूर आइए। ठीक हो गया। अच्छा इफ्तारी हमारी तरफ से होगी तो प्लीज़ तकल्लुफ़ नहीं कीजिएगा। सही है, बिल्कुल डन। ओके जी, फिर मुलाकात होती है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आ जाए। हाफ़िज़। जी तो मुझे ज़रा इफ्तारी के लिए ये शामी कबाब पैक कर दें, साथ में ये गर्मा गर्म चिकन रोल, आलू का समोसा और हाँ मिनी पिज्ज़ा डालना नहीं भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने पूछा नहीं लेकिन मैं बता रही हूँ। आप ठीक है? सब ठीक है घर में? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक। खैर मुबारक। बैठ जाइए। कैसे अभी बैठिए? बिल्कुल ठीक है। कैसे चल रहे हैं रमज़ान आपके? रमज़ान बहुत अच्छे और बहुत टायरिंग, आपको दिख रहा होगा। हाँ बिल्कुल कि बस वो ठंडी चीज़ें पी पी के ना बिल्कुल गला ख़त्म हो गया है, खराब हो गया है। आपका गला भी ख़राब लग रहा है मुझे। हाँ ये तो क्या, लेकिन ये रमज़ान की रौनक है कि मसरूफ़ रहना और इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं कि आप इतने बिजी हो जाते हैं कि इतना अच्छा रमज़ान गुजरता है कि फिर आपको मज़ा आता है। फिर जब चला जाता है फिर आपको सब चीज़ें याद आती हैं, इफ्तारी भी याद आती है, नमाज़ें भी याद आ रही होती हैं, वो रमज़ान वाली जो एक वाइब होती है ना डिफरेंट, वो सहरियाँ और ये सब चीज़ें याद आती हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जब रमज़ान चला जाता है आपको सबसे पहले क्या याद आता है? सबसे पहले क्या याद आता है? सुकून, रमज़ान की जो रातों वाला सुकून होता है वो याद आता है और चांद रात की जो रौनकें होती हैं, ईद के जो करीब के दिन होते हैं वो, और जो लास्ट वाला अशरा होता है मतलब उसमें जो आप नमाज़ें इबादतें करते हैं वो सब याद आता है। सभी चीज़ें याद आती हैं। बाहर फ्रेंड्स के साथ इफ्तारियाँ, सहरियाँ, अम्मी के साथ किचन में पकौड़े और ये सारी चीज़ें कि जल्दी टाइम ख़त्म हो रहा है, अज़ान होने वाली है, वो सारी चीज़ें। अरे वाह ज़बरदस्त। अच्छा डू यू कुक? बहुत कम। चलिए अच्छी बात है। बिल्कुल शौक नहीं, अगर मजबूरी हो तो कर लेती हूँ, सब कर लेती हूँ, लेकिन शौक नहीं है कि मैं शौक में बना रही हूँ। नहीं है। अच्छा कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करती कि आज मैंने इंस्टाग्राम पे ये रील देखी तो चलो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ? नहीं। अगर कोई फरमाइश कर दे ना कि सुल्तान को होता है कि मम्मा ये बना दे वो बना दे, या तो नानो बना दे फिर मम्मा बना दे, और नानो बना दे तो ठीक है, जब मम्मा का होता है ना कि मम्मा आप बनाएंगी तो फिर मुझे होता है कि फिर जो भी बोलेगा ना फिर मैं वो बना के उसको दे देती हूँ। ओह माय गॉड। अच्छा वैसे सुल्तान जिद्दी है या बिल्कुल आपकी तरह काम कंपोज्ड है? मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल काम एंड कंपोज नहीं है। रियली? बिल्कुल भी नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह हाइपर एक्टिव भी नहीं है लेकिन वो एक्टिव है। लाइक उनको ना बहुत हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है, वो सब कुछ देखते हैं, एक्सप्लोर करना हर चीज़, तो मैं उनको करने भी देती हूँ, मिट्टी में भी खेलने देती हूँ, या वो जो करना चाहते हैं ना मैं उनको करने देती हूँ, मना नहीं करती। कभी कभी मैं खुद भी परेशान होती हूँ, तंग आ जाती हूँ कि मतलब वो जितना वो गंदा कर लेंगे अपने आप को और भागेंगे ये करेंगे, लेकिन क्योंकि माशाल्लाह रौनक है घर की और भाई के भी बच्चे होते हैं तो वो सारे बच्चे मिल के ना मतलब वो इतना इंजॉय करते हैं, तो बड़े थक जाते हैं, बच्चे नहीं थकते हमारे घर में। फिर हम उनको रात में ज़बरदस्ती सुलाते हैं कि आप सो जाओ बस, हम थक गए हैं। तो ये होता है। बच्चे अच्छे हैं सारे। अच्छा वैसे कभी ऐसा होता है कि आपको कहीं बाहर जाना हो और बच्चों ने बोला है कि अम्मा आपका कर्फ्यू है, आपने इतने बजे वापस आना है? नहीं, मैं उनको सुला के जाती हूँ। अच्छा।
उनके उठते हुए तो मैं जाती ही नहीं हूँ। Oh God, really? हाँ, उनके उठते हुए मैं जा भी नहीं सकती हूँ। वो साथ जाने के लिए बोलेंगे। जब मुझे, वैसे वो मेरे साथ हर जगह जाते हैं, लेकिन कुछ जगह होती है जहाँ पे जब मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह के साथ जाती हूँ तो फिर मैं उनको घर पे सुला के और फिर मैं जाती हूँ। तो घर पे मम्मा होती है, फैमिली होती है, तो कोई टेंशन नहीं होती है। अरे वाह, दैट इज सो नाइस। हाँ, ये फैमिली सपोर्ट बहुत है कि मम्मा है और भाभी हैं, भाई हैं, बहू हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो वो बहुत सुकून है। Which is very nice as well. क्योंकि अच्छा है ना कि सब मिलके भी रहते हैं। फिर जाहिर सी बात है, आप अपने आप को भी देखेंगी, आप बाहर जाएंगी, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी मिलेंगी ऑफ कोर्स, तो वो एक बड़ी मजे की चीज़ हो जाती है और ज़रूरी भी होता है। हाँ, और ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, इंसान को अपना मी टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जो वो कहते हैं ना, एक जो माँ होती है ना, वो बड़ी मसरूफ़ हो जाती है जब उसके बच्चे होते हैं। तो उन्होंने घर भी अलग देखना होता है, फिर उसके बाद उन्होंने बच्चों को देखना होता है, फिर उनकी तरबियत भी करनी होती है। यही होता है। और आज के ज़माने में देखा जाए तो आई थिंक तरबियत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, है ना? इतनी मुश्किल है तरबियत कि मतलब आप अपने आप को हर सेकंड पे क्वेश्चन कर रहे हो तो कि यार मतलब मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, या मतलब ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, या मतलब मैं कहीं पे कोई चीज़ है जो मैं मिस कर रही हूँ, या क्या है। मतलब आप क्योंकि इतना एडवांस है ना सब कुछ, हर चीज़ डिजिटल है, बच्चों के हाथ में फ़ोन्स हैं और टीवी है, सब कुछ है कि आप कहाँ पे कंट्रोल करेंगे, आप कितना लेंगे बच्चों से कि ले लो, फ़ोन ले लिया, टीवी बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन बस आप, बहुत मुश्किल है इस टाइम पे ना तरबियत करना। और बस अपना भी ख्याल रखें, खुश रहें, बच्चों का भी ख्याल रखें, और वो टाइम ना रिकॉर्ड करें। हर चीज़ ना, मतलब जैसा मेरी फ्रेंड्स जिनकी बेबीज होते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि हर चीज़ स्नैपचैट पे सेव करो। अच्छा, क्योंकि जब आप ना, मैंने की है, मतलब मेरे फ़ोन में, मेरे स्नैपचैट, मेरे फ़ोन की मेमोरी में मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों की चीज़ें हैं कि अब वो जैसा मेरे स्नैपचैट की मेमोरीज में आता है ना, तो वो सुल्तान के इतने से लेके और माशाल्लाह इतने बड़े होने का, वो पूरा ऐसा लगता है कि डे 1 से लेके अब तक का वो मेमोरी में आ रहा है। तो वो मैं रोज़ ऑलमोस्ट देख रही होती हूँ कि वो मेमोरी में रोज़ की एक डेट आ रही होती है कि आज उसने ये किया था, आज उसने वो किया था। नहीं, वाकई ऐसा है। अच्छा, वैसे नखरे दिखाते हैं सुल्तान खाने पीने में, या अपनी ज़िद मनवाने पे अटल होते हैं कि कहते हैं नहीं चलो ठीक है, अम्मी कह ही रही है तो मान लेता हूँ मैं? नहीं, ऐसा है वो, मतलब वो फरमाइशें उसकी बहुत है, इतनी फरमाइशें है ना। अभी मम्मा रिसेंट फरमाइश क्या की उन्होंने? बस उनको होता है हर वक्त मम्मा स्नैक टाइम है, मम्मा स्नैक टाइम, मम्मा मुझे निहारी, उसको ना ऐसी चीज़ें पसंद है, निहारी, बिरयानी और आलू चिकन का शोरबे वाला सालन और इस तरह की टिपिकल। हाँ, नहीं वो जंक भी बहुत खाता है कि उसको पिज़्ज़ा चाहिए, उसको बर्गर चाहिए। तो जब मैं अगर कभी मना कर दूं जंक के लिए, तो फिर वो जाके अपने नाना से, अपनी नानों से जाके बोलेंगे कि पापा मुझे मंगवा दें। तो वो अगर मुझसे मना हो जाएगा तो वो कहीं और से अपनी पूरी करवा लेता है। बिल्कुल ऐसा ही, कन्विंसिंग पावर है उनके अंदर। बहुत उनको अपना काम करवाना आता है। दोनों को ऐसा है कि वो, हाँ, नानो या पापा, आप ये कर दो। सबसे ज़्यादा लाडले कौन है? दोनों है। दोनों इक्वली? हाँ, इक्वली। एक नानी का है तो एक नाना का है। वो वाली वरना यूजुअली होता है ना कि कहते हैं ना बहन का, जो कहते हैं बहन का ज़्यादा हाथ भारी होता है, पलड़ा ज़्यादा भारी होता है। दोनों बराबर हैं, मतलब माँ के लिए तो वैसे ही दोनों बराबर होते हैं। नानो जो है वो फातिमा से ज़्यादा अटैच है, और जो सुल्तान है वो अपने नाना से, मामू से, नाना से, मामू। क्योंकि सुल्तान ना थोड़ा बॉय कोड कहते हैं या ब्रो कोड कहते हैं, ब्रो कोड टाइप है कि ना। उसकी मेरे सारे कजिन्स जितने भी लड़के हैं ना, उन सब से बचपन से दोस्ती है कि ना वो, मतलब उसको होता है मम्मा हम वो वाले मामू कब आएंगे, वो वाले कजिन कब आएंगे। मेरे कजिन्स को ना वॉइस नोट पे बातें करता है, और मतलब उसको ना लड़के से बहुत है, तो वो उसको ना मामू से अपने बहुत है। मेरे भाई के साथ गेम्स खेलता है, तो सुल्तान का लड़कों से ज़्यादा वो उसके नखरे उठवाते हैं अपने। वाह भाई, एक्सीलेंट। बड़ा वैसे कहते हैं कि लड़के जो औलाद होती है, जो लड़के होते हैं ना, बॉयज़ बड़ा काम करवाते हैं, वो भगाते भी बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, दोनों, मैं बता रही हूँ ना, मेरी लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं लगेगा। हाँ, फ़र्क नहीं है ना, असल में है भी तो वो एक अदद भाई है, एक अदद बहन है। अभी आप मेरी बेटी से नहीं मिली है ना? नहीं, आप बेटे से मिले ना। बेटी से मिलेंगे ना, आप बोलेंगे कि ये तो दोनों बराबर है। अब कि कोई ऐसा नहीं है होता, मतलब कोई ऐसा मोमेंट नहीं होता कि वो एक बदमाशी कर रहा हो तो वो ना करे। उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि जो उसके भाई ने किया वो उसने ज़रूर करना है। मतलब अपने भाई को इतना ज़्यादा वो एडमायर करती है या वो क्या करती है, जो सुल्तान ने कर
करना है ना, हाँ आइडलाइज कि जो सुल्तान ने करना है वो लाजमी फातिमा ने करना है। मम्मा सुल्तान ने ये किया था, मुझे भी ये करना है। अच्छा भाई क्यूट, बहुत ज़्यादा। एक एंटरटेनमेंट होगी घर के अंदर, आप बोर नहीं होंगे। एक नहीं है, 4 है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से कोई ना, माशाल्लाह भाई के बच्चे भी हैं, फिर ये भी हैं, तो वो कहते हैं ना कि एक एंटरटेनमेंट है घर के अंदर। बिल्कुल है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि है और साथ हैं, प्यारे हैं और बिल्कुल ठीक है और सेहत तंदुरुस्त है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ। और यही रौनक है। और जब नहीं होते, कहीं गए हुए होते हैं, तो ऐसा घर सन्नाटा हो रहा होता है कि सब बोलते हैं कि वो कब आएंगे, वो किधर है, मतलब सब बच्चे को याद कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, हमने आपकी करंट लाइफ के बारे में तो सब पूछ लिया, सारे बच्चों के बारे में पूछा, अब हम लेके जाते हैं अलीज़े को कॉलेज लाइफ में। हाँ जी, देखा द स्माइल। हम लेके जाते हैं अलीज़े को स्कूल टाइम में। हाउ वर यू देयर एट दैट टाइम? कैसी थी आप उस वक्त? शरारती थी या बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाली थी, अपने काम से काम रखने वाली थी? काम से काम। हाँ, काम से। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी जो अभी तक मेरी फ्रेंड्स हैं, अभी तक हैं? अभी तक। अरे वाह भाई। और उसके अलावा मतलब वैसी नहीं थी कि मैं कहीं कोई बदमाशी हो रही है तो मैं भी वहाँ पे मिलूंगी। अच्छा। तो नहीं, ऐसा नहीं था। मैं बहुत इंट्रोवर्ट और अपना मेरी कुछ फ्रेंड्स थे, बस वही फ्रेंड्स आगे भी चले और आज तक वही मेरे पास है। वाह भाई, ज़बरदस्त। तो कॉलेज लाइफ कैसी थी आपकी? स्पोर्टी थी आप या पढ़ाई में बहुत ज़्यादा आप नर्डी थी बहुत? नहीं, पढ़ाई में इतना मुझे शौक नहीं था कि मतलब MBBS और वो वाला नहीं था, बट हाँ पढ़ लेती थी और मतलब अपना अच्छा हो जाता था, कवर हो जाता था सब कुछ। और स्पोर्ट्स होते नहीं थे। कॉलेज जो मेरा था वो PCHS कॉलेज था, तो उसमें सारी गर्ल्स और उस तरह के सब होते थे, इवेंट्स वगैरह होते थे। अच्छा। तो उसके अंदर हम लोग सब पार्टिसिपेट करते थे और वरना उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होता था। आइए चले हम चलते चलते बात करते हैं। अच्छा भाई, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जो बचपन के दोस्त होते हैं ना, हाँ। वो बड़े राजदान भी होते हैं, ठीक है, और बचपन के दोस्तों से अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट भी बहुत होती है। बिल्कुल। तो आप एडवाइस लेने उनके पास सबसे पहले जाती हैं, तो वो ज़्यादा अग्री करते हैं आपकी बातों से या डिसएग्री करते हैं? मैं तो अभी भी कुछ भी होता है ना, हाँ। तो मेरी एक फ्रेंड है रिदा, तो सबसे पहले ना उसको व्हाट्सएप जाता है कि ना ये बात है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो फिर वो मुझे बताती है कि ना मतलब वो मुझे डांट रही होती है कि ना तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, और मतलब हर चीज़ अग्री डिसएग्री क्या, मतलब वो तो सब कुछ सिखा रहे होते हैं, मतलब कि वो बिल्कुल बहन, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है तो मेरी फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं क्लोज हूँ, मेरे कजिन्स हैं कुछ जिनसे मैं क्लोज हूँ, तो फिर वो उनसे मेरा वो वाला रिश्ता होता है कि वो डांट के भी मुझे बता देते हैं, वो मुझे बोल देंगे कि मतलब ये क्या है, या मुझे अच्छे पे बता देंगे कि ये ठीक है, गलत का सही का, वो सब इस तरह से मेरी दोस्तें हैं। और वाह भाई, ज़बरदस्त, अच्छी हैं सब, अच्छी है सब। तो बताएं मुझे, आपकी इंडस्ट्री में फ्रेंड्स हैं? इंडस्ट्री में ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मतलब कि हैं, सबसे बात है, हाय हेलो है, दोस्ती भी है, लेकिन ऐसी नहीं है, क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है किसी से भी कि मैं बात शेयर करूं या ज़्यादा कोई क्लोजनेस हो कि एडवाइस वाली बात या एग्री और डिसएग्रीमेंट वाली बात हो। लेकिन सबसे फ्रेंडशिप है, हाय हेलो है, और सबसे मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। और बाकी अगर जैसे कुछ है, जैसे किरण है सॉरी किरण को मैं एज ए इंडस्ट्री फ्रेंड नहीं कंसिडर करती, क्योंकि किरण मेरे साथ है 2018 से मेरे साथ है, तो किरण को मैं अपनी किसी कज़िन की तरह या मैं अपनी किसी बहुत पुरानी फ्रेंड की तरह मैं उसको कंसिडर करती हूँ। तो मतलब वो मेरी इतनी क्लोज है कि कोई बात होती है, कोई टेंशन होती है तो वो मैं उससे कर रही होती हूँ या वो मुझसे शेयर कर रही होती है, तो बहुत अच्छी है मतलब। और भी सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं मतलब आपको वैसे ही बता रही हूँ कि एक इंडस्ट्री में लोग किरण को भी कंसिडर करते हैं, तो एक्सीलेंट, ज़बरदस्त। अच्छा भी, आपने क्या सोचा है कि आगे करियर को परस्यू करना है, एक्टिंग में आनी है या फिर आपने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में ही रहना है? अगर मैंने एक्टिंग में आना तो मैं कब के आ जाती नहीं, एक्टिंग कुछ भी नहीं। भाई आपने व्लॉगिंग भी तो स्टार्ट की थी ना, आपने क्यों छोड़ दी? इतना अच्छा आप व्लॉग्स करती थी। हाँ जी, पसंद भी आते थे, पता है सबको। यार मैंने व्लॉग इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं इंटरनेट पे ना इतना ज़्यादा पोस्ट नहीं करती अपनी लाइफ के बारे में, तो मैं जो व्लॉग करी थी वो भी मुझे लग रहा था कि वो 1% से 2% हो गया कि मैं
थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया था बताने का लाइफ के बारे में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ भी करूं। फिर होता है कि फिर आप सोचते हो कि कहीं जा रहे हो तो ब्लॉग कर लेते हैं, कहीं कुछ हो रहा है तो ब्लॉग कर लेते हैं, तो फिर मुझे वो नहीं अच्छा लग रहा था कि हर चीज़ फिर इंटरनेट पे जाए और सब देखें और अभी मैंने ये किया, अभी मैंने वो किया। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तो मैंने मैनिफेस्ट अभी दोबारा से स्टार्ट की है। तो अगर कभी उसके बारे में कुछ व्लॉग करने हुए या फिर कुकिंग के बारे में कभी कोई शौक हुआ तो फिर अगर उसके बारे में करना हुआ तो करूँगी, वरना लाइफ के बारे में और लाइफ अपडेट के बारे में तो मुश्किल है शायद। वो ऑलरेडी वैसे ही बराबर वाले लोग कर ही देते हैं लाइफ अपडेट वैसे। अच्छा पता है क्या, आप ऐसा कभी होता है कि आप अपने बारे में, वैसे तो मैंने बहुत सारा देखा कि मीम्स नहीं बनते थैंकफुली, कहते ना कि कभी कोई मीम्स बन रहा हो तो उस पर रिएक्ट एक इंसान कैसे करेगा, लेकिन थैंकफुली आई थिंक सो यू आर वन ऑफ दैट पर्सनैलिटी इन पाकिस्तान जिस पे मीम्स बने ही नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रियली टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा वैसे आपने कहा कि आपने ना करनी है व्लॉगिंग, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका अभी टॉप व्लॉगर कौन चल रहा है? टॉप व्लॉगर रजब भट्ट है। आप देखती हैं व्लॉग उसके? रजब भट्ट मैं देखती हूँ। मतलब मैं पहले नहीं देखती थी, फिर मेरी जो सबसे छोटी खाला है वो रजब भट्ट की शदीद फ़ैन है। ओह माय गॉड। उन्होंने मुझे बोल के ना कि तुम देखो हाँ। मैंने उनको देखना शुरू किया। फिर अब मैं अभी भी मैं देखती हूँ, लेकिन मैं रेगुलरली नहीं देखती। कभी कभार कुछ मतलब आ गया स्क्रॉलिंग करते हुए इंस्टाग्राम पे कोई क्लिप, तो फिर जाके यूट्यूब पे देख लिया। वरना मेरी खाला जो है, मतलब अगर मैं रजब भट्ट का नाम नहीं लूँगी तो मेरी खाला मुझे अमेरिका से मारेंगे। उन्होंने उसको क्यों नहीं बोला कि उनको इतना पसंद है, वो तो मतलब वो सोएंगी नहीं अगर वो ब्लॉग नहीं देखेंगी ना। मतलब वो डेली का ब्लॉग देखती हैं और वो मुझे अपडेट करती रहती है, कुछ भी होगा ना कि देखो ये हो गया बेचारे के साथ, देखो ये हो रहा है, देखो ये हो रहा है, कहती हूँ हाँ। तो सब फैन है, बहुत क्रेजी। ओह माय गॉड। खाला भी एपिसोड देख रही होंगी, बहुत खुश हो रही होंगी इस वक्त। हाँ ये चलो उनको हो गया भाई ठीक है। खाला तो रजब भट्ट की क्रेजी फैन है। आप मुझे बताएं, आपका कोई फनी इनकाउंटर हुआ है, फैन इनकाउंटर, कि आप कहीं किसी मॉल में गई हों या वैसे ही कोई फनी इनकाउंटर हो गया? फनी तो नहीं, लेकिन लोग जब मैं बाहर जाती हूँ तो वो लोग आके बहुत प्यार करते हैं और इतनी दुआएं देते हैं कि मतलब मैं उनसे पूछती हूँ कि मैं आपको जानती हूँ, मतलब आप कोई मेरे कहीं के रिश्तेदार तो नहीं है, मतलब वो इस तरह से आके मिलते हैं और वो इतना प्यार करते हैं, इतनी दुआएं देते हैं कि फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर जो अगर कोई इंटरनेट पे कोई एक कमेंट भी बुरा हो ना और 10 अच्छे हों और आप बाहर जाएं और बाहर लोग आपको इतना प्यार करें, तो फिर वो मैटर भी नहीं करता कि कोई एक क्या है और कोई क्या बोल रहा है। वेरी नाइस। अच्छा वैसे डिजिटल प्रेशर आसान है टैकल करना या सोसाइटल प्रेशर आसान है टैकल करना? कोई भी प्रेशर मुश्किल नहीं है। आप कैसे डील करते हो डिजिटल प्रेशर पे? देखिए, अगर मैं उनको जानती नहीं हूँ और उनको मेरी लाइफ के बारे में नहीं पता, तो फिर मुझे उनकी बात की फिक्र क्यों होनी चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। उनको थोड़ी पता, मतलब कि उन्होंने कोई भी, मतलब मैं कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रही वैसे ही ज़िंदगी में कि मैं कुछ भी कर रही हूँ तो किसी को, अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी को मतलब नहीं पता कि हमारी क्या बात है या हम कैसे हैं। तो अगर वो हमें जज करें या वो आपको कुछ बोलें, वो मुझे कुछ बोलें, तो वो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम पता है ना, मतलब आपको अपना खुद पता होता है। लोगों की कोई टेंशन नहीं है, सोसाइटी की क्या टेंशन है, आप खुद होते हैं। जब आपको अपना पता होना चाहिए, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, अपने लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तो फिर कोई बुरा, वैसे तो इतना बुरा कोई होता ही नहीं है, मतलब इतना कुछ बुरा नहीं लोग बोलते या कोई ऐसे मैसेजेस नहीं आते, कोई ऐसा कमेंट्स नहीं आते, बस कुछ होते हैं जो पता चल जाते हैं आपको यूज़र नेम से, तो फिर आप उनको इग्नोर करें। ये स्टॉकर्स हैं मेरे, ने ब्लॉक करो। नहीं, ब्लॉक भी नहीं करती अब। अच्छा, तो मैं जाने देती है? हाँ, मैं करती। अरे वाह भाई। शुरू में मैं करती थी ब्लॉक, गुस्सा आता था तो मैं ब्लॉक करती थी, अब मैं नहीं करती, मैं कहती हूँ अच्छा रहती हैं आप। मेरी एनर्जी वेस्ट होती है ना बैठ के, मेरा 2 सेकंड वेस्ट हो जाएगा उनको ब्लॉक करने। क्यों करूँ, जो है वो फुल हो जाएगी। हाँ, क्यों करना है ब्लॉक, जोड़ो। जबरदस्त। अच्छा भाई, अगर कोई एक सुपर पावर आपको मिलती तो वो क्या होती, अब कैसे यूटिलाइज करती फिर? क्या होती? बच्चे जल्दी से बड़े कर देती है। बच्चे जल्दी से बड़े हो जाए। एक्सीलेंट। अच्छा भाई, बेस्ट मोटिवेशन इन योर लाइफ क्या है? आपकी फैमिली, आपकी सेल्फ ग्रोथ?
दोनों चीज़ें। दोनों चीज़ें? हाँ, दोनों चीज़ें। अगर फैमिली नहीं हो तो फिर मेरी ग्रोथ कैसे होती? लाइक मैं फंस जाती ना कि मैं बहुत सारी चीज़ों में मैं आगे नहीं बढ़ पाती। तो जो मुझे जैसे इतना सुकून है बहुत सारी सॉरी कि बहुत सारी चीज़ों में मुझे बहुत सारा सुकून है, तो इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि घर पे मेरी फैमिली है, मेरे अम्मी अब्बू हैं, भाई हैं, दोनों भाभी हैं, तो सपोर्ट होती है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक्सीलेंट भाई। अच्छा, मदरहुड को एक वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब करेंगी तो क्या होगा? स्ट्रगल है, मतलब एक बहुत जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। और जिम्मेदारी, स्ट्रगल, पेशेंस और बहुत अच्छा एक ऐसा वक्त जो कि दोबारा नहीं आना। मतलब कि आपने जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो फिर वो जो पुराना टाइम है वो फिर नहीं, मतलब आप हर मोमेंट जितने उनकी एज के अकॉर्डिंग आप उनके लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय करें और डांटे भी थोड़ा सा मैं तो डांटती भी हूँ अपने बच्चों को, डांटती भी हूँ, लेकिन मैं उनको समझाती भी हूँ प्यार भी करके, मैं उसको कवर कर लेती हूँ। लेकिन अगर नहीं आप फिर करते, बैलेंस नहीं करते तो फिर मुश्किल हो जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑफिस जॉब? फ़िलहाल तो वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि अभी बाहर निकलना भी मुश्किल है। लेकिन लाइफ में आपको ऑफिस जॉब करनी चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए। सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है, आपको लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं करती थी सोशलाइज पहले, अब मैं करती हूँ। अब मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाती हूँ और अब मैं ज़्यादा बाहर जाती हूँ, सोशलाइज करती हूँ। तो आपको ऑफिस जॉब करनी चाहिए। बाहर निकलें, लोगों से मिलें, आपको दुनिया का पता चलता है। हॉटपॉट खाएं। हॉटपॉट हाँ यार, जाना है हॉटपॉट जाना। रोज़ा है आपका और अब आपको क्रेविंग होगी। नहीं हमें हॉटपॉट पे जाना है। अच्छा भाई, ज़बरदस्त। ओके, अच्छा भाई, अगर आपको कोई चांस मिले कि सेलिब्रिटी मेंटोर आपको चांस दिया जाए कि भाई इस बंदे को आप अपना सेलिब्रिटी मेंटोर बना सकती हैं, वो कौन होगा? कौन होगा? सोचे। इमरान खान। ओह वाओ। हाँ, इमरान खान। अब तो जैसे बेनज़ीर भुट्टो नहीं है वो भी थी, और इमरान खान बन सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे, जिनको लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड, वेरी नाइस, अच्छे अल्फाजों में याद करते हैं। ज़बरदस्त। कोई एक बिजनेस खोलना हो तो कौन सा खोलेंगी? अभी तो मेरा मैनिफेस्ट ही है और मैनिफेस्ट को ही मैं ग्रो करूँगी इंशाल्लाह। उसके अलावा तो अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं किया, लेकिन मुझे अभी फोकस मैनिफेस्ट पे ही मैंने किया हुआ है कि इसको ही ग्रो करना है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करके ना इन्वेस्ट करना है, टाइम स्पेंड करना है। टाइम अगर आपको 24 आवर्स का गेट अवे मिल जाए क्या करेंगे पूरा दिन आप? बहुत कुछ करेंगे। पहले आधा दिन तो मैं सोती रहूँगी। अच्छा। आधा दिन मैं सोऊंगी नॉन स्टॉप और बिल्कुल खामोशी में, सुकून में, कि कोई आवाज़ नहीं आए। और फिर उसके बाद मैं हॉटपॉट पे जाऊँगी अपने फ्रेंड्स के साथ और बहुत सारी चीज़ें जो करनी है जो करूँगी। एक्सीलेंट। लेकिन मैं वैसे भी अपने लाइफ में भी ऐसा बहुत होता है कि मैं जब बच्चे सो जा, मतलब पूरा दिन बच्चों के, और इसके अलावा मतलब कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना कि आप बच्चों को छोड़ दिया और आप अपनी लाइफ में लग गए, क्योंकि अगर मैं भी छोड़ दूँगी मतलब और फिर कौन करेगा? माँ भी नहीं करेगी तो फिर और कौन करेगा? तो फिर ये होता है कि आप अब जैसे मैं बच्चों को सलाह किया और फिर मैं अपना सब जो होता है वो करती हूँ लाइफ में, बाहर जाती हूँ, आती हूँ, अपना अगर अपना काम के बारे में कुछ है तो वो करती हूँ, हर चीज़। तो लाइफ ऐसा नहीं हुआ कि स्टक हो गई है, रुक गई है, या बच्चों की वजह से या अपनी वजह से, किसी जिम्मेदारी की वजह से सब कुछ चल रहा है। बस एक वो टाइम शेड्यूल सेट हो गए हैं कि सुबह इतने से इतने तक इनका ये है, इसका वो है, कि अम्मी के साथ ही, अब्बू के साथ वो, बच्चों के साथ ही, अपना ये, इस फ्रेंड के साथ वो, इस फ्रेंड के साथ वो। तो वो हर चीज़ टाइम मैनेजमेंट के साथ वो चल रही है और लाइफ, हाँ, तो सब कुछ चल रहा है। हाउ हार्ड इज सिंगल पेरेंटिंग फॉर यू? सिंगल पेरेंटिंग थोड़ा मुश्किल है कि आपको माँ भी बनना पड़ता है, बाप भी बनना पड़ता है, मर्द भी बनना पड़ता है, औरत भी बनना पड़ता है। आपको वो भी करना पड़ता है जो आप नहीं भी कर सकते और आप नहीं भी करते थे। तो ये बोलना कि मैं तो इतना ही कर सकता हूँ या मैं इतना ही कर सकता था, तो वो ऑप्शन नहीं होता कि आपने फिर वो भी करना है जो आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मुश्किल होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फिर
सब्र का वो होता है ना कि फल होता है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर वो आपको बताते हैं, वो आपको उस तरह ट्रीट करते हैं कि आपको फील होता है कि चलो मैंने इनको है एहसास है कि आपने इनके साथ कितना इन्वेस्ट किया है। और पैसे ज़रूरी नहीं होते कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, आपका वक्त, आपकी उनके साथ प्रेजेंस 24 घंटे की, कि उनको पता हो हर वक्त के माँ है, मम्मा है, कि वो कुछ भी होता है उनको पता होता है कि कोई दुनिया में हो नहीं हो, मम्मा है, कि मम्मा कहीं सॉरी कि मैं कहीं चली जाऊँ और अगर वो बीच में उठ जाए तो उनको होता है मम्मा, मतलब वो कहीं भी गए हुए हो ना तो उनको होता है कि ना मुझे घर आना है या मम्मा किधर है। तो फिर इसलिए आप ये भी है ना कि आप जिम्मेदारी किसी पे ज़बरदस्ती डाल भी नहीं सकते कि करना है, और ये एहसास तो खुद आता है। हाँ, खुद होता है। तो अभी मैं ही, अल्लाह ताला ने मुझे इसी उसके लिए बनाया हुआ है, जिम्मेदारी के लिए, और शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने मुझे चूज़ किया कि करना है। और नहीं, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एज वेल एंड वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा आपके साथ गुफ्तगू करके। इफ्तार का वक्त हुआ जाता है, बिल्कुल अज़ान होने वाली है। कट शॉर्ट, बस जाते जाते इफ यू कैन लीव अ स्मॉल मैसेज टू आवर व्यूअर्स। अच्छा बस स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचें लाइफ में, और हर चीज़ को स्ट्रेस नहीं लिया करें हर चीज़ का, और क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने ख़ुद भी बहुत किया है और फिर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए अब अपनी लाइफ में अपने आप को बिज़ी रखें हर चीज़ में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी कुछ ना कुछ अपना वक्त को ओवर थिंकिंग से निकाल के इन्वेस्ट कर दें कहीं पे, कि आपको ओवर थिंकिंग का टाइम ही ना मिले, और कुछ ना कुछ करते रहें। और जो लड़कियाँ लाइक जो घर संभाल रही हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनको चाहिए कि वो आगे भी बढ़ें ज़िंदगी में, बाहर निकलें और दुनिया देखें, मतलब आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, लड़की हो, लड़का हो, आगे बढ़ें ज़िंदगी में और एक्सप्लोर करें दुनिया को। दुनिया बाहर नहीं घूम सकते तो अंदर ही अपने करीब ही आप निकलें, लोगों से मिलें और लाइफ एंजॉय करें। एक्सीलेंट भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, रमज़ान मुबारक। थैंक यू, बस मेरा गला ख़राब था और पूरा टाइम। कोई बात नहीं, खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।